नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद पर। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे संसद मार्ग आपको नज़र आ रहा होगा और मेरे करीब में ही यहां पर राष्ट्रपति भवन भी है। आज मैं बात करूंगा, लोकसभा चुनाव बेहद करीब हैं और भारत की राजनीति, हमारे देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। ये सोचना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या हमारी राजनीति को लेकर अलग अलग तरह के प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं इस आज़ाद भारत में। क्या ऐसा होना कितना मुमकिन है, कितना इस देश के लिए फ़ायदेमंद है और किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, ये आज समझेंगे हम इस छोटे सी वार्तालाप में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव, जिसका इंतज़ार पिछले 5 सालों से विपक्ष कर रहा था, वो आ चुका है और सत्ता पक्ष भी इसे पूरा भुनाने की कोशिश कर रहा है। सवाल ये है कि जनता इस इलेक्शन को किस नज़र से देखती है, जनता के मूलभूत मुद्दे क्या होने चाहिए, जनता किन चीज़ों को ध्यान में रख कर के वोट करे। अपने मतदान करने से पहले जनता को किन मूलभूत मुद्दों को ध्यान में रखना होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है एक ऐसे समय में इस पर चर्चा करना जब जनता के मुद्दों को दरकिनार किया जा रहा है। जिन मुद्दों पर चुनाव होने चाहिए उन पर ना ही डिबेट होती है, ना ही कोई चर्चा होती है और ना ही उन मुद्दों को उठाया जाता है। आप देख सकते हैं कि आज जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, अब नया जो हैशटैग ट्रेंड करता है ट्विटर पर, उस पर लिखा हुआ आता है कि चौकीदार चोर है तो सत्ता पक्ष कहता है मैं भी चौकीदार। इससे जनता का, आम जनता का क्या फ़ायदा होने वाला है? आम जनता का इन मुद्दों से चुनाव में क्या फ़ायदा होगा? क्या वो उससे रोज़गार मिलेगा? क्या उससे जो एक आम नागरिक की समस्या है वो हल हो जाएगी? क्या उससे सस्ता पानी हो जाएगा, बिजली सस्ती हो जाएगी, सड़क अच्छी हो जाएगी? नहीं। लेकिन ये आपको समझना होगा कि आखिर वो जो मुद्दे जिन पर चुनाव लड़ना चाहिए उन पर क्यों नहीं लड़ना चाहिए। दरअसल आपको बेवकूफ़ बनाने का ये सीधा सीधा षड्यंत्र है जिसे आपको समझना होगा। अब आप देख लीजिए कि एक सांसद कहते हैं कि मोदी हैं तो देश है। अब आप समझिए इस खेल को, मोदी हैं तो देश है, ये कैसे पॉसिबल है? क्या मोदी नहीं होंगे तो देश नहीं होगा? क्या मोदी से पहले देश नहीं था? तो कहना क्या चाह रहे हैं? और वो यही नहीं रुके, उसके बाद उनका कहना है कि ये जो 2019 का लोकसभा चुनाव है ये आखिरी चुनाव है, यानी इसके बाद कोई भी चुनाव देश में नहीं होगा। तो क्या मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी से, बीजेपी के उन्नाव से सांसद हैं साक्षी महाराज, उन्होंने इस तरीके के बयान दिए। बाद में अपने बयानों से वो पलटते हुए नजर आए, लेकिन सवाल इस बात का है कि कौन सी मानसिकता है जो उन्हें ये कहने पर मजबूर करती है और ये जनता को दिखाना चाहती है कि यहाँ पर, मतलब अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है तानाशाही रूल अपना लिया जाएगा, यानी चुनाव नहीं होंगे तो जो राजा होगा वो राजा रहेगा। अब जनता का भले ही वो भला करे या ना करे, लेकिन राजा बना रहेगा, क्योंकि जनता का चुनाव का अधिकार, मतदान का अधिकार, अपनी डेमोक्रेसी चुनने का अधिकार छीन लिया जाएगा। तो ये जो डेमोक्रेसी है वो ख़त्म होने की तरफ है। अच्छा, इससे पहले भी बीजेपी के नेता हैं अनंत कुमार हेगड़े, उन्होंने भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो संविधान को भी बदल देंगे। अब आप सोचिए कि सत्ता जो इस टाइम रूल कर रही है, सत्ता पार्टी है बीजेपी, उनके नेता संविधान को बदलने की बात कर देते हैं, उनके नेता मोदी को भी देश बता देते हैं। ये किस तरीके का जो सोच है वो किस तरीके की है? क्या वो यही चाहते, जैसे अमित शाह हैं, उन्होंने कहा कि हम 50 साल रूल करेंगे। क्या ये डेमोक्रेसी है या ये तानाशाही है? ये किस ओर ध्यान आपका भटकाना चाहते हैं, किस ओर ले जाना चाहते हैं इस देश की जनता को? आप मुद्दों के नाम पर भटकाते हैं, आप जो वादा करते हैं वो नहीं कर पाते हैं। आपने जितने भी वादे किए वो सब धरातल पर खरे नहीं उतर पाए और अब आप हिंदू, मुस्लिम, राष्ट्रवाद, देशद्रोही, इंडिया, पाकिस्तान, इसी में उलझाए हुए हैं देश की जनता को, और उनके जो रोज़गार देने का वादा है वो आप छीन लेते हैं, उनको शिक्षा अच्छी मुहैया कराने का वादा है वो आप छीन लेते हैं।
कितने सारे वादे एक के बाद एक आते रहे, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, मतलब अलग अलग लुभावने वादे, और वो छीन लिए गए। लेकिन अब जब जनता समझ चुकी है और जनता ये जान चुकी है कि जो वादे बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 2014 के किए थे वो एक भी वादा धरातल पर खरा नहीं उतरा है, तो अब नया मुद्दा आ गया है कि देश को लेकर चुनाव लड़ना है। क्या जो विपक्ष में है वो उस देश का वासी नहीं है? क्या मोदी, पीएम मोदी को या बीजेपी को वोट जो नहीं करेगा, जो विपक्ष में वोट डालेगा, वो इस देश का नागरिक नहीं होगा? मोदी है तो देश है, ये कैसे मुमकिन है? आप ये कैसे कर सकते हो? और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी आला कमान इस तरीके के बयानों पर कोई एक्शन लेती हुई नज़र नहीं आती। इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं ये सब एक षड्यंत्र के तहत इस तरीके की बयानबाजी की जाती है और एक षड्यंत्र के तहत जनता को उनके मुद्दों से भटकाया जाता है ताकि वो आपसे सवाल ना कर सके कि आपने हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, वो कहाँ है। तो ये एक षड्यंत्र है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका न्यूज़ चैनलों की है। आप देखिए कि जो मुद्दे उठाए जाएं वो नहीं उठाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान को लेकर जब एयर स्ट्राइक की गई थी तो सबसे पहले न्यूज़ चैनलों में से आग उगली जा रही थी। बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी तथ्य के लगातार जो मनमाया, जो जानकारी हमारा जवान नहीं देता है पाकिस्तान में जाकर, वो जानकारी यहाँ के न्यूज़ चैनल में प्रोवाइड करा देते हैं। किस तरीके की आप राजनीति में उलझे हुए हैं? आपका काम है सत्ता से सवाल पूछना, आपका काम विपक्ष को घेरना नहीं है। ये 2019 को लेकर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, मुझे उम्मीद है कि इस देश की जनता अच्छे से समझेगी और अपने मत का अधिकार, अपने अधिकारों को ध्यान में रख करके करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।